साथियों, आप लोगों के मांग पर आज हम विषय लेकर आए हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट में हम 5 अंकों का वर्गमूल बहुत ही आसानी से ज्ञात करके आपको बताएंगे। आप लोगों ने जो मांग किया था कि सर 5 अंकों का वर्गमूल हम बहुत सरलता से कैसे प्राप्त करें, इसे बताइए, तो आज हम उसी विषय को लेकर आ रहे हैं। साथियों, इस वर्गमूल ज्ञात करने के पहले हमारे मूल अवधारणा जो है वो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। इस प्रकार से हमको जो मूल संख्या है उसके वर्ग याद होने चाहिए, जहाँ तक की संख्या का हमको निकालना है। साथियों, हमने आज कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न को अच्छी समझिएगा। जो पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे समस्त वीडियो आपके पास प्रतिदिन पहुंचते रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जहाँ पर आपको कुछ शंका होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजेंगे, हम उसके समाधान नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। चलिए हम देखते हैं वर्गमूल 5 अंकों का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको हल करके आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है 12,769। ये प्रश्न है 5 अंकों का। तो 5 अंकों का सबसे पहला एक जोड़ा बना लेते हैं इकाई तरफ से। इकाई तरफ से जोड़ा बनाएंगे और इकाई तरफ से जो जोड़ा बनेगा उसमें हम ये ध्यान रखेंगे, जब 5 अंकों का है तो इसका उत्तर 3 अंकों में आएगा। देखिए 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, 3 जोड़ा बना, अर्थात इसका उत्तर 3 अंकों में हमको प्राप्त होगा। 12,769 है तो इसके सबसे पहले इकाई में कौन सा अंक है ये देखेंगे। सिर्फ पहली प्रक्रिया हमारी है कि हम इकाई के अंकों का इसको ध्यान में रखेंगे। इकाई के अंक में जो अंक आया है यहाँ देखेंगे 12,769 में 9 लिखा हुआ है इकाई में। तो हम ये देखेंगे कि इकाई में 9 यहाँ पर कहाँ पर आया है, ये देख लेते हैं। तो इकाई में 9 जो आया है वो कहाँ पर आया है, 7 में आया है। कहाँ पर आता है, 7 में आता है, और दूसरा किस में आता है, 3 में आता है। तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा 3 या 7। साथियों, इतना समझ आ गया होगा। पहला उत्तर हमारा क्या होगा, इकाई का अंक जो है उत्तर में 3 होगा या 7 होगा। अब हमारे पास 127 बचा हुआ है। क्या बचा है, 127। इस 127 को हम इसमें देखते हैं कि 127 कहाँ पर आया है। अब देखेंगे 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 ज्यादा हो जाता है। तो 121 मतलब इसका निकटतम वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। तो हम यहाँ 11 लिख देते हैं। साथियों, इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या है कि ये सबसे पहले हम इकाई के अंक को देखें। सिर्फ इकाई के अंक को देखने पर 9 प्राप्त हुआ, जो कि 3 पर आता है या 7 पर आता है। तो इसकी इकाई के उत्तर का हमको पहले ज्ञात हो गया है 3 या 7 होगा। अब उसके बाद जो शेष अंक बचा हुआ है 127 है, तो 127 को हम इसके निकटतम वर्गमूल क्या होगा ये लिख लेते हैं। तो 12 का 144 हुआ था, 144 से छोटा है, अर्थात 11 का 121,
निकटतम वर्गमूल इसका होगा 11। अब हमारे पास विलोकन सूत्र से हम उत्तर ज्ञात कर लिए हैं, 113 होगा या 117 होगा। अब हमको एक और उत्तर अगर ज्ञात करना है तो हम इसके मध्य के अंक को लेते हैं 115 का वर्ग। साथियों 115 का वर्ग हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं, किस विधि से? विलोकनों एकाधिकरण पूर्वण से। तो कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25 और 11 12 132। 115 का वर्ग है, तो 115 का जब वर्ग 13,225 होता है और हमारे पास अगर प्रश्न है 12,779 जो 13,225 से कम है, अर्थात 115 से उत्तर हमारा कम होगा, अर्थात उत्तर क्या होगा हमारा? 113 प्राप्त होगा। साथियों ये समझ आया कि इसके मध्य में जो अंक है जिसको हम एकाधिकरण पूर्वण से वर्ग करते हैं, तो 5 पंचे 25 और 11 12 132। तो 132 25 से ये छोटा है, इसलिए 115 से उत्तर छोटा होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 113। यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। हमारे पास अब प्रश्न है 13,689। ध्यान से समझिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इकाई में अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 था, तो दोनों में अगर 9 है तो 9 का उत्तर हमने पहले बता दिया था कि इकाई में अगर 9 है तो इसकी इकाई का उत्तर क्या होता है? 3 या 7। तो यहाँ भी लिख देते हैं 3 या 7। इकाई का उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? 136। क्या बचा है? 136। इस 136 का निकटतम वर्गमूल देखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 11 11 में 121 और 12 12 में 144 होता है, तो फिर 11 आ जाएगा। देखिए दोनों एक तरह से आया। अब यहीं पर ध्यान रखना है, अगर 115 का हम निकाले हैं तो 13,225 आया है, तो 13,225 से बड़ा है तो 115 से उत्तर बड़ा होगा, अर्थात इसका उत्तर हमको कितना प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। अब इस दोनों प्रश्न से हमको ये समझ आ रहा है कि दोनों में 9 है, लेकिन यहाँ 136 है 127 है, तो इसका उत्तर 117 प्राप्त होगा। पहले प्रश्न में हमको कितना प्राप्त हुआ था? 113 प्राप्त हुआ था। अब ये दोनों प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 13,000। अब इसकी इकाई में क्या है? 6 है। तो 6 कहाँ पर आता है? ये देखेंगे 4 में आता है या 6 में आता है। इकाई का उत्तर हमारा प्राप्त होता है 4 या 6। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकता है, 4 भी हो सकता है 6 हो सकता है, क्योंकि 4 तो 16 होता है, 6 छक्के 36 होता है। दोनों की इकाई में हमारे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से आसानी से सरल हो सकता है। अब ये क्या होता है? 4 और 6 आया है, तो अब हमारे पास कितना बचा है? 134। अब यही देख लेते हैं 11 11 11 11 में 121 12 12 में 144 हो जाता है, तो 114 हुआ या 116 हुआ। फिर हम ये देखेंगे 115 का वर्ग कितना होता है? 13,225। तो 13,225 से छोटा है या बड़ा? अगर बड़ा है तो उत्तर 115 से बड़ा होगा, अर्थात उत्तर हमारे पास कितना होगा? 16 प्राप्त होगा, 116 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं 15,376। इसमें भी इकाई में 6 है, तो इकाई का उत्तर कितना होगा? 4 होगा या 6 होगा। अब उसके बाद यहाँ 153 आ गए हमारे पास। क्या है? 153। तो 153 के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 12 12 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो 13 बड़ी संख्या हो जाता है, तो हम 12 लेंगे। क्या लेंगे? 12। अब हमारे पास उत्तर हो जाता है 124 या 126। 124 हो गया, 126 हो गया, 124 हो गया, 126 होगा। अब हम 125 का वर्ग ज्ञात करेंगे।
125 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 तो होता ही है, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 होगा, 156 25। अब ये देखेंगे 156 25 से छोटा है या बड़ा, देखेंगे 156 से छोटा है, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 124 प्राप्त होगा। साथियों, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। इकाई में यहाँ पर 4 है, इकाई में क्या है, 4 है, तो 4 किस में आता है देखेंगे, पहला 2 में आता है और 8 में आता है, 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 148 है, तो 148 किस में आता है, 12 12 में 144, तो 12 हो जाएगा। अब इसका उत्तर 128 होगा या 122 होगा। अब इस दोनों के उत्तर से हमको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम इसको फिर ज्ञात करते हैं। तो 125 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 15 6 25, 15,625 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 122। कितना होगा, 122। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इकाई में 6 है, तो 6 कहाँ पर आता है, 4 में आता है या 6 में आता है। इकाई का उत्तर हमको प्राप्त होगा 4 या 6। उसके बाद हम क्या चाहिए, हमारे पास 129 है, तो 129 किस में आएगा, 11 में, 11 में 121 और 12 में 144 हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 11 में ले लिए। अब क्या करते हैं, ये 114 116 दोनों में से एक उत्तर होगा। अब हम उत्तर देखेंगे 115 का वर्ग से, इसके वर्ग से 115 के वर्ग, 115 का वर्ग कितना हुआ था, 132 25, कितना हुआ था, 132 25। 132 25 में छोटा है या बड़ा, ये देखेंगे, तो 132 से छोटा है, इसलिए हमारा उत्तर कितना होगा, 114 होगा। इसी प्रकार से हम इसका भी देख लेते हैं। इकाई में 9 है, तो 9 किसमें आता है, 3 या 7 में। इकाई का उत्तर हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद 151 है, 151 किसमें आएगा, 12 में, तो 125 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 25, 156 25, 156 25 हुआ। अब इसे 156 25 से ये जो दी गई संख्या है वो छोटी ही या बड़ी, छोटी है, तो 151 है, हाँ वहाँ 156 आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, हम इसका उत्तर छोटे अंक में लेते हैं, अर्थात किसमें लेंगे, यहाँ 12 आया, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 123 प्राप्त होगा, क्योंकि 156 25 से ये छोटी संख्या है। साथियों, ये प्रश्न आपको बहुत ही सरलता से समझाया गया है। वीडियो आप लोगों को ज़्यादा समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो YouTube पर जाकर माणिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रत्युत्तर के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को आपके मांग पर ही समझाया जा रहा है। आपका जैसे जैसे मांग होते जाएगा हम उस प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में आते जाएंगे। ध्यान रहे, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो YouTube पर जाकर लाइक करिए और जितना हो सके ये वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। आगे शेयर कीजिए, ये जो समय आपका बहुत ही उपयोगी है। फिर हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले विषय लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।